उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़े यूजीसी के नए नियमों और उन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव का मुद्दा चर्चा में है। इसी संदर्भ में न्यूज 18 यह जानने की कोशिश कर रहा है कि क्या कॉलेजों में आज भी जातिगत भेदभाव मौजूद है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। न्यूज 18 किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव का समर्थन नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास कार्यक्रम विशेष। और आज हम पड़ताल करेंगे बिहार के कॉलेजेस की। क्या यहां जात पात होता है? क्योंकि पिछले कुछ समय से यूजीसी के नए नियम को लेकर पूरे देश में बहस हुई। केंद्र और यूजीसी ने छात्रों के साथ भेदभाव रोकने के लिए नए नियम बनाए, जिस पर इतना विवाद हुआ कि कोर्ट को इस पर रोक लगानी पड़ी। अब इसके विरोध में पटना में SC, ST और OBC छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पर सवाल है कि आजादी के इतने साल बाद भी इतने सारे संवैधानिक अधिकारों के बावजूद आज भी कॉलेज में जात पात है क्या? पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। बिहार की राजधानी पटना, इस शहर में कई सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, जिनमें पढ़ने के लिए पूरे राज्य से हजारों बच्चे हर साल आते हैं। इनमें गांव देहात के भी विद्यार्थी शामिल होते हैं, जो बिहार की जातिवाद को शायद सबसे करीब से देखते हैं। पर अपने गांव कस्बे से निकलकर जब ये नौजवान पटना आते हैं तो क्या जाति की पहचान अपने साथ लेकर आते हैं? ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम कॉलेज के विद्यार्थियों से बात करने निकली। हम पड़ताल करने पहुंचे हैं सैदपुर हॉस्टल, जहां पर कई लड़कों का जो समूह है वो रहता है। अलग अलग क्षेत्रों से जो छात्र हैं वो पढ़ाई करने यहाँ आते हैं। हम इनसे जानेंगे, पूछने की कोशिश करेंगे, पड़ताल करेंगे कि क्या इनके बीच भेदभाव आपस में ये लोग करते हैं। पटना के सैदपुर हॉस्टल के कैंपस में कई छात्र एक साथ बैठे नजर आए। फारबिसगंज से पढ़ने के लिए पटना आए छात्र सागर मिश्रा ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि उनके लिए जात पात महत्वपूर्ण नहीं है। वहीं यूजीसी के नियम को सागर ने मुद्दे से भटकाने की कोशिश बताई। कुछ वातावरण नहीं है, ये सरकार का सिर्फ मुद्दा से जो मेन मुद्दा है सरकार का, वो भटकाने का ये एक योजना था, साजिश था, ठीक है, और कुछ नहीं। समझे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हो? हम सुप्रीम कोर्ट का फैसले को सम्मान करते हैं। पटना के BN कॉलेज में पढ़ने वाले उत्तम कुमार ने भी सागर की बात का समर्थन किया। उत्तम ने भी बताया कि इनके ग्रुप में अलग अलग जातियों के दोस्त हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। कितने ग्रुप में रहते हो? कितने दोस्त हैं आपके यहाँ पे? करीब करीब तो सारे हॉस्टल के लड़के दोस्त ही हैं। मतलब कोई परम मित्र भी तो होगा कि मतलब कितने खास दोस्त? खास दोस्त भी है, 2-3-4 हैं खास दोस्त। जो 2-3-4 हैं, उनकी जातियां जानते हैं आप? कौन कौन किस कास्ट का है? देखिए, शुरू में तो नहीं पता था, लेकिन रहते रहते अब पता हो गया है कौन किस जाति के हैं। अच्छा, मतलब जाति देखकर दोस्ती नहीं की थी? नहीं, ऐसा बात तो नहीं है, जाति देखकर थोड़ी दोस्ती। सारे आप ही की जाति के हैं कि कुछ OBC, ST, SC ऐसे भी दोस्त हैं आपके? नहीं, सभी जाति के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जाति के ही हैं। मतलब जातियों की तरह आप उन्हें ट्रीट करते हो कि मतलब दोस्त वाला? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग साथ बैठ के खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, साथ में पढ़ते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाति के आधार पर। उत्तम ने कहा, अगर कॉलेज के छात्र जातियों में उलझे रहे तो भारत विश्व गुरु कभी नहीं बन पाएगा। इन्होंने बताया, कॉलेज में सभी साथ में खाते पीते हैं, एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, पर जाति को लेकर कभी कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि जाति इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सैदपुर हॉस्टल में ही न्यूज 18 को छात्रों का एक समूह नजर आया।
हमने इनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या इनके लिए जात पात मायने रखता है। यहाँ सारे लोग भाईचारा है, सैदपुर हॉस्टल के हैं। अब किस जाति के हैं मायने नहीं रखता है, जात से नहीं जमात से चलता है छात्रावास। जात से नहीं जमात से चलता है जमात छात्र। से चलता है, किसी भी जाति का हो। हाँ, जातियां अलग अलग है, लेकिन आप लोगों में कोई भेदभाव नहीं। यही मेरे बगल में जो खड़ा है यादव है। अच्छा। इससे हम आज तक नहीं पूछे कि भाई तुम कौन से कास्ट के हो। कॉलेज में बोला भैया हमको रूम चाहिए, रूम दिला दीजिए, हम इसको रूम दिला दिए। जाति नहीं पूछे इससे। सही बोल रहे हैं ये? सही बोल रहे हैं। बालाजी ने आपसी भेदभाव से तो इनकार किया, पर बड़े पदों पर बैठे लोगों की भूमिका पर सवाल जरूर उठा दिए। प्रोफेसर जो है डिपार्टमेंट के, मैं तो ऐसा नहीं देखा, लेकिन जो बड़े पदाधिकारी हैं उनमें जरूर ये देखा जाता है। हाँ। जैसे प्रिंसिपल हो गए और भी बहुत सारे बड़े पद पे हैं। ये सारी चीजों में हमको देखने को मिला है पटना विश्वविद्यालय में। किस जाति को ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये लोग? अब देखिए, जो जिस जाति का होगा उसी जाति के लोगों को सपोर्ट मतलब करेगा। बड़े पोस्ट पर जो अपना होंगे वो अपनी जातियों को देखेंगे। होता है, ऐसा नहीं है कि भेदभाव नहीं होता है, जातिवाद नहीं होता, होता है। और बिहार में बिना जातिवाद का आप समझ लीजिए कि एक कदम बढ़ना बहुत मुश्किल है। यहाँ हम लोगों को तो कानून चाहिए कि जो नेता, विधायक, सांसद चुनाव लड़ने से पहले जो वादा करता है और वादा नहीं निभाता है, कानून तो ये बनना चाहिए कि आजीवन वो चुनाव नहीं लड़े। बालाजी के दोस्त प्रवीण भी कहते हैं कि कॉलेज के छात्रों के बीच जात पात नहीं है। वहीं यूजीसी नियमों को लेकर उन्होंने कहा, अगर ऐसे नियम लागू होते हैं तो छात्रों के बीच आपसी भाईचारे पर असर पड़ेगा। अच्छा, यूजीसी आया था तो आपको लोग टारगेट किए कि अरे देखो अब तुम तो स्पेशल कोटा होगे, ऐसा होगा, ऐसा कुछ हुआ? थोड़ा बहुत ऐसा चला है, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। आप खुश थे? नहीं, खुश नहीं थे। कहे कि ये जो है अभी हम लोग को अगर ठीक भी लगता है तो बाद में इसका बहुत बुरा परिणाम आएगा कि SC ST फिर OBC में लड़ाई करवाएगा। वहीं संजय कुमार गुप्ता कहते हैं कि इनके और इनके दोस्तों के बीच पढ़ाई को लेकर ही चर्चा होती है, जाति की बात कभी उठती भी नहीं। हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है लास्ट तक कि कौन किस जाति का, कभी जरूरत ही नहीं पड़ता है। वैसा अब हम लोग का थिंकिंग थोड़े ना रह गया है मैम कि अब यही सब करते चले। हमारा देश इतना आगे निकल चुका है, अब यहाँ पे पढ़ाई चढ़ाई मतलब ये होता है कि पढ़ाई में कौन आगे है, कैसे चल रहा है, कंपटीशन के बारे में पूछते हैं, कौन लड़का आगे निकल गया, इस बार कौन टॉपर रहा, उस चीज़ों इन चीज़ों पे चर्चा होती है। न्यूज 18 से बातचीत में लगभग सभी छात्रों ने यही कहा कि उनके बीच जाति कोई मुद्दा नहीं है और न ही उनके कॉलेज में इसे लेकर कोई भेदभाव होता है। हमारी पड़ताल में एक चीज तो सामने आई है कि जो स्टूडेंट हैं अब वो नए भारत के युवा हैं और उनके लिए जातियां महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी दोस्ती, उनका भविष्य उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। तो बिहार के छोटे बड़े शहरों में छात्रों के बीच जात पात को लेकर क्या भावना है, इसकी पड़ताल हम लगातार कर रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं भागलपुर। यहाँ के स्टूडेंट्स इस नए कानून और इसके असर के बारे में क्या सोचते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी के नाम पर बना भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, वाणिज्य और शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए अंग प्रदेश में एक नामी विश्वविद्यालय है। यहाँ केवल भागलपुर ही नहीं, आसपास के कई जिलों से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। पर इस विश्वविद्यालय के कॉलेजों में माहौल कैसा है, क्या यहाँ जाति के आधार पर भेदभाव होता है, ये जानने के लिए न्यूज 18 की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची। न्यूज 18 से बातचीत में स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने आज तक न तो कॉलेज में कभी भेदभाव किया है, न ही किसी और को ऐसा करते देखा है। भाव भी नजर आता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अदर कोई करता होगा, लेकिन हम लोग के ऐसे डिपार्टमेंट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सब मिलकर ही रहते हैं। ये कानून जो लाया गया था तो क्या लगता है? अब पता नहीं कानून क्यों लाया, ये हम भी नहीं कह सकते। अब क्यों लगाया है ये वही बताएगा जो ऐसा कर रहा है। न्यूज तो हम लोग भी देख रहे हैं, इंस्टाग्राम में सब कुछ में दिख रहा है। जहाँ तक कि जैसे कि हम लोग के क्लास में कोई पहले आ गया, कोई थोड़ा देर बाद आया, क्लास चल रहा है तो क्लास के बाद हम लोग एक दूसरे का सहायता करते हैं ताकि हर कोई जो है बराबर। जाति से कोई मतलब? कोई जाति से कोई मतलब, जाति कुछ होता ही नहीं है
हम तो पहले ही बता रहे हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उसी के अनुसार ये परलोक पृथ्वी चला आ रहा है शुरू से, और इसी पे हम लोग विश्वास करते हैं और इसी को हम लोग मानते हैं। वहीं एमए सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे छात्र शिवनंदन दास बताते हैं कि उन्होंने अपने गांव में जाति के आधार पर भेदभाव देखा है, पर कॉलेज में उनके पढ़े लिखे दोस्त इस तरह की मानसिकता नहीं रखते। छठ में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे नदी पर एक साइड अलग कास्ट के लोग पूजा पाठ करते हैं, एक लोग अलग कास्ट के पूजा पाठ करते हैं। ग्रामीण रोड के सड़क का भी मरम्मत देख सकते हैं। लेकिन कॉलेज में क्या ये स्थिति है क्या, जहाँ आप पढ़ते हैं, क्लास में आप जाते हैं, या टीचर आपके साथ भेदभाव करते हैं क्या? जहाँ तक ये सर भेदभाव का बात है तो 90% तो अभी भेदभाव नहीं हो पा रहा है, लेकिन भेदभाव होता है। मगर जो हम लोग के साथ पढ़ने वाले मेरे फ्रेंड्स दोस्त सब हैं, वो अभी पढ़ लिख चुके हैं, तो वो सब उतना कास्ट पे विश्वास नहीं करते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। जहाँ तक ये पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग ये सब भेदभाव करते हैं, विचार करते हैं। इस मसले पर विश्वविद्यालय के पीजी हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता कहती हैं कि विभाग में इस तरह की कोई बात नहीं है। सभी छात्र छात्राएं अच्छे माहौल में पढ़ते हैं और जाति को लेकर कभी भी कोई शिकायत नहीं आई, न ही सिटिंग अरेंजमेंट में इसे लेकर कोई विवाद ही होता है। ऐसे भी अकादमिक शिक्षा में सबसे बड़ी बात यह है कि भाई यहाँ एक मनुष्य जाति है और मनुष्य में भी दो जाति, स्त्री और पुरुष, बस यही दो जाति जानी जाती है और कुछ नहीं। मतलब उसका भेदभाव कहीं नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं है। बच्चों के बीच भी कहीं कोई शिकायत नहीं है, नहीं हमारे स्टाफों के बीच। यूजीसी को लेकर पूरे देश में वाद विवाद देखा गया, पर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं हों या फिर शिक्षक, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय के कॉलेज में कहीं भी जात पात को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में जात पात की बात जो सामने आ रही थी वो यहाँ नहीं है, और सभी बच्चे जो है सभी धर्म सभी जाति के एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और अब आपको मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज लेकर चलते हैं। यहाँ के छात्रों से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कॉलेज के कुछ छात्रों ने प्रबंधन पर जाति के आधार पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए। ये रिपोर्ट देखिए। चंबर में आदमी थे, बोले थे कि तुम छोटे जाति से हो, इसलिए तुमको समझा दे रहे हैं, तो तुम उस हॉस्टल में नहीं जाओ। ये हैं धीरज कुमार, मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में पीजी के छात्र हैं। ओबीसी समुदाय से आने वाले छात्र धीरज कहते हैं कि उन्हें एक हॉस्टल में सिर्फ इसलिए जगह नहीं मिली क्योंकि वो एक जाति विशेष से आते हैं। उन्होंने कहा कि उसमें जो है तुमको दिक्कत करेगा, तुमको परेशान करेगा, तुमको कोई दिक्कत होगा तो फिर बाद में हमको मत कहने आना। किस चीज को लेकर दिक्कत करेगा? जाति के छात्रावास के रहने के लिए। हाँ, कैटेगरी वाइज। उसके बाद उसी हॉस्टल में एक आदमी आया, चंबर में आदमी थे, बोले थे कि तुम छोटे जाति से हो, इसलिए तुमको समझा दे रहे हैं, तो तुम उस हॉस्टल में नहीं जाओ। उस दिन सब बहुत बुरा मन, मतलब पीजी में आने के बाद हाँ हायर एजुकेशन के बच्चों के साथ ऐसा किया जाता है तो कैसे होगा। धीरज की तरह ही पीजी के छात्र चंदन कुमार को भी एससी वर्ग से होने के कारण हॉस्टल में दाखिला नहीं मिला। मैंने खुद हॉस्टल के लिए अप्लाई किया, वो 2 महीना वही जून जुलाई के महीने में 2 महीना दौड़ाया। उसके बाद उधर ऑफिस में हमने गया, सभी अप्लाई करके क्राइटेरिया एचओडी से पूरा करके वहाँ जाके हमको बोला तुमको नहीं मिलेगा हॉस्टल उसमें पीजी 1 2 3, क्योंकि तुम एससी हो और हम एससी हैं, इसके लिए वो बोल के और ऊपर का फर्स्ट पेज फाड़ के रख लिया और हॉस्टल अलाउड नहीं किया। हालांकि कॉलेज के कई छात्र ऐसे भी मिले जिन्होंने जातिगत भेदभाव की बातों से इनकार किया। कमल शाकिब ने बताया कि वो अपने फ्रेंड ग्रुप में अकेले मुस्लिम छात्र हैं, पर कभी कोई भेदभाव का सामना कॉलेज में नहीं किया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जाति को लेकर? नहीं, मेरे साथ तक कभी ऐसा कोई बर्ताव नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? शायद मेरी संगति वैसी नहीं रही होगी, या हम जिस लोगों के साथ में रहते हैं
ऐसा कोई जाति धर्म के नाम पर हम मेरे साथ कोई मतलब भेदभाव नहीं किया गया। क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमको लगता है कि केवल हम एक सिंगल मुसलमान होंगे। न्यूज 18 से बातचीत में लंगट सिंह कॉलेज के छात्रों ने आपसी भेदभाव से तो इनकार किया, पर इस बात को माना कि कॉलेज में ऐसे कुछ लोग हैं जो इस तरह की मानसिकता आज भी रखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अभी नहीं है। अभी आपके साथ ऐसा नहीं। लेकिन सुने हैं? हाँ सुने हैं। क्या सुनने को मिला अभी तक आपको? जैसे कि अब कहा जाए तो कोई ब्राह्मण है तो कोई नीचा जाति है, तो सब चीज में होता ही हल्का फुल्का हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, जैसे कि मान कि प्रोफेसर का जो पद खाली है यहाँ बहुत सा, ओबीसी हो गया, एसटी का, वहाँ पे तो देखने लगता है कि वो हो गया। 21वीं सदी का भारत जो विश्व गुरु बनने का लक्ष्य रखता है, वहां की नौजवान पीढ़ी को पढ़ने की जगह पर अगर भेदभाव का शिकार होना पड़े तो इससे दुखद और क्या हो सकता है। लंगट सिंह कॉलेज के छात्रों ने प्रबंधन पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर हैं और अगर ये आरोप सच हैं तो कार्रवाई की बेहद सख्त जरूरत है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए संवाददाता प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और अब आपको दरभंगा लेकर चलते हैं। दरभंगा में नए यूजीसी नियम, उस पर कोर्ट की रोक और कॉलेज कैंपस में जातिगत भेदभाव पर छात्रों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी नियमों में बदलाव को लेकर देश में खूब हंगामा मचा। सवर्ण समाज के कुछ लोग इस नियम से नाराज हैं, जबकि सरकार और यूजीसी का कहना है कि इसका उद्देश्य कॉलेज कैंपस में जातीय भेदभाव को रोकना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस नियम पर रोक लगा दी है और सरकार और यूजीसी से जवाब मांगा है। इस बीच न्यूज 18 पड़ताल कर रहा है कि क्या बिहार के कॉलेज में जात पात है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी कॉलेज के छात्रों ने न्यूज 18 को बताया कि उनके कॉलेज में जाति के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ। यूजीसी को लेके हमारे मन में ये चल रहा है कि अभी तक तो इस कॉलेज में कोई इसका प्रभाव नहीं है और ना कभी आना चाहिए, क्योंकि हम लोग दोस्ती भी करते तो कास्ट वगैरह पूछते नहीं है। ये भी बहुत टाइम से दोस्त है, ये भी बहुत टाइम से दोस्त है मेरे, लेकिन कभी इन लोगों से कभी कास्ट नहीं पूछे, जाति नहीं पूछे हैं। ग्रुप ऐसा मतलब जाति वाति देख कर नहीं करा जाता है। ऐसी आपका दोस्त है क्या दूसरे जाति से या एक अपनी जाति से दोस्ती बनाए हुए हैं? दूसरी जाति का भी दोस्त सब है, अपनी जाति का भी दोस्त सब है, सब जाति का दोस्त है। कभी भेदभाव नहीं किए हैं किसी से भेदभाव। हाँ, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि एक साथ जाति चलता है। कभी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि हमारा दोस्त सब जाति का है। खाना पीना उठना बैठना, हाँ, खाना वाना सब एक ही साथ करते हैं। कॉलेज का माहौल उतना टाइम तो नहीं बिताया है। कभी लगा कि सवर्ण जाति के लड़के कभी तुम पर दबाव डालते हो या कुछ ऐसा भेदभाव टाइप का कुछ फील आया क्या? मेरे को तो नहीं आया ऐसा। वैसा कुछ नहीं। मेरा आप अभी दरभंगा में है, तो दरभंगा में अक्सर मतलब दरभंगा के हर एक कोना में आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ मेरे दोस्त। तो अगर वैसा रहता कि हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही रहेगा, जनरल है, जनरल ही रहेगा, तो आज हम ऐसे नहीं रहते। और इस कॉलेज से एक तरह से अच्छा छवि भी है मेरा महात्मा गांधी से, तो सारे दोस्त हैं। अब ऐसा थोड़ी है जाति से क्या होगा, सबके शरीर में तो एक ही खून बह रहा है। अब हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक जाति को आप अगर बढ़ावा देंगे तो वो फिर सरकार के तौर पे गलत है। कॉलेज में ऐसा माहौल कहीं नहीं है, अभी भी बैठते हैं वहाँ पे, देख लीजिए कई सारे जगह पे है, सब साथ में बैठते हैं, खाना नाश्ता वास्ता होता रहता है साथ में, पढ़ाई लिखाई का भी बात साथ ही में रहता है सब चीज़। ग्रुप में हमारे बहुत सारे ऐसे हैं और आगे जाके भी होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमारे लिए अलग है, इंसानियत रहना चाहिए शरीर के अंदर। कॉलेज के प्रोफेसर भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा का रिश्ता गुरु और शिष्य के बीच होता है, न कि जाति के आधार पर। महाविद्यालय में बजाबते सेल भी है, अभी तक कोई कंप्लेन भी नहीं पहुंचा है। इस तरह से ये छात्र आए
या छात्रा आए कि हमको इस तरह से प्रताड़ित या ऐसा हो रहा है, ऐसा तो कुछ अभी हमारे महाविद्यालय में नहीं है। और इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।